बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आर यू डूइंग सो ग्रेट सो वेल विद द बेस्ट हेल्थ एंड ईमान। आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग या तो फॉर्म फिल किया होगा या किसी ने आपसे कांटेक्ट किया होगा, तो उसी के रिगार्डिंग आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर की जा रही है। आपने इसको एक्टिवली अच्छे तरीके से वॉच करना है। ओके, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने नोटिफिकेशंस को म्यूट कर लीजिएगा ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऑलराइट, फर्दर मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस साइड मी हामिद एंड आई एम फ्रॉम सादकाबाद पाकिस्तान। राइट नाउ मैं बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड ग्लोबली नेटवर्कर। बाकी यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन किया है, आप इसको विजिट भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप मंथली 1 लाख प्लस अर्न करना चाहते हो विद इन 6 मंथ, तो नो तो किसी का भी आंसर नहीं हो सकता है। डेफिनेटली आपका आंसर भी यस ही होगा। तो हमने किस तरह से करना है, हम आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपको कंपलसरी फॉलो करना होगा। लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ में आज हम मतलब जो भी एज में आप अभी राइट में चल रहे हो, आप देखो कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई हैं सीख सीख के हुई हैं। लाइक अगर हमने चलना वो भी सीखा, कपड़े पहनना सीखे, ठीक है, लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज़ को हमने सीखा। उसके बाद दूसरी चीज़ पेशेंस, सब्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज बच्चा पैदा हुआ है कल को दौड़ने लग जाएगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। एंड थर्ड चीज़ बिजनेस माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लाइफ टाइम ग्रोथ कर सको, हासिल कर सको। ओके, एंड फोर्थ चीज़ फीडबैक। फीडबैक कंपलसरी है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको जिस पर्सन ने इस वीडियो का लिंक दिया है या वीडियो शेयर किया है, ताकि उसको भी तो पता चले कि आपने क्या समझ आया, क्या चीज़ें समझ नहीं आई, कहाँ पे हमने इसको इम्प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, इंट्रोडक्शन। अब मैं सबसे पहले अपने ग्रुप का मेन मोटिव और इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो ऑल ओवर हम बेसिकली लोगों को हेल्प करते हैं किस तरह से आप मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो विद इन 6 मंथ। ठीक है, और हमारा ये मेन मोटिव है। ठीक है, हम यहाँ पे हेल्थ एंड वेल्थ पे काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, मोस्टली लोग यंगस्टर मिलीनर्स हैं। ओके, ऑलराइट, फर्दर चीज़ जो हमारे पास आ जाती है बेसिक नीड्स। अब लाइफ की बेसिक नीड्स क्या हैं, ठीक है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखो, गुड हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस, हॉबीज़ एंड पैशंस, लेगेसी एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइम फ्रीडम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारा एक ड्रीम होता है कि हमारा एक ड्रीम हाउस हो। ठीक है, लाइक कुछ लोग विला बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली को घर गिफ्ट करना चाहते हैं। तो सेम बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ रह रही है कि आप अपना ड्रीम हाउस भी चाहते हो। ठीक है, इसके बगैर भी ज़िंदगी नहीं गुजर सकते। पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम कार, नेशनल इंटरनेशनल टूर, हज उम्रा, एंड उसके साथ साथ बी अ वूमेन। ठीक है, आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ तो हमें लाजमी होती है कि हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें किससे होंगी, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, ये चीज़ें पैसे से होंगी। ठीक है, अब हम पैसे को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनकम जो है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 तरह से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, एक को हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, दूसरे को हम पैसिव इनकम बोलते हैं। बेसिकली एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप एक्टिव रह के पैसा कमाते हो। लाइक अगर यहाँ पे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो यहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। अगर काम नहीं करोगे, एक्टिव नहीं रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो पैसा नहीं आएगा। एक्टिव है तो पैसा आ रहा है, एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा है, इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप एक्टिव नहीं भी हो बट फिर भी आपको पैसा आ रहा है, इसको हम पैसिव इनकम बोलेंगे। ओके, होप सो कि एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आगे आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन की आपको पिक्चर शो हो रही है, इसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली ऑथर हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली इनकी बुक्स जो हैं वो रिच डैड पुअर डैड, और उसके साथ ही साथ द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है। अगर आप यंगस्टर हो, रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, और आप मतलब आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, तो आप रिच डैड पुअर डैड को कंपलसरी पढ़िएगा। ठीक है, आगे इन्होंने एक थ्योरी पेश किया है। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में 4 तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम मतलब 4 तरह के जो लोग हैं, ठीक है, अगर मतलब उनमें कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि उन चार मतलब 4 बॉक्स से मतलब हट के कोई बंदा पैसा कमाता हो। ठीक है, तो अब वो क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कहते हैं कि एम्प्लॉय। ठीक है, वो कहता है कि एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। कहते हैं कि ये 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरी से कोई पांचवी कैटेगरी नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब हम इन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये 4 कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से तो हमें पता चल जाता है कि कोई बंदा किसी के यहाँ जॉब करता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग स्टाफ हो गया, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए। ठीक है,
जो पर्सन अपनी ताकत को, अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को, अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे इंसान के लिए जो है वो यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में 90% होते हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है यहाँ पे कि एम्प्लॉय के पास ना तो पैसा होता है, टाइम फ्रीडम होता है, ना मनी फ्रीडम होता है। ना पैसे की आज़ादी, ना वक्त की आज़ादी, टाइम की आज़ादी, ठीक है। तो इसकी जो ज़िंदगी है ना, सारा मतलब एक ही सर्कल में गुजर जाती है, जहाँ से एक मंथ का स्टार्ट यकम से करते हैं, 30 के बाद उसी यकम से फिर वो अपने मंथ का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। होप्स हो कि एम्प्लॉय आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी आपको पता है हमारी सोसाइटी में, माशरे में, पाकिस्तान में मोस्टली जो लोग हैं, ठीक है, या मतलब अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो 90% लोग एम्प्लॉय हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 10% लोग रह जाते हैं 100 में से। अब 10% लोगों में 5% जो लोग हैं वो हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं लाइक जो डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पैसा कमाते हैं। अब देखो, सेल्फ एम्प्लॉय बेसिकली हमारे पाकिस्तानियों का एक चीज़, हमारा माइंड सेट है, एक सोच है कि हमें सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहिए, ठीक है। बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि आप देखो, कुछ भी मतलब पैसा लगा के स्टडीज़ कर लेते हो, 16 17 साल, 18 साल, 20 साल डिग्री कर लेते हो, उसके बाद कोई मतलब श्योर नहीं है, ठीक है, कि आप मतलब अगर 20 दिन, 30 दिन या 40 दिन, ठीक है, अपने काम पे नहीं जाते हो, या एक मंथ 6 वीक अपने काम पे नहीं जाते हो, तो आपका काम वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो एक्टिव इनकम वाले लोग आ जाते हैं, लाइक काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। इनकी अगर एग्जांपल हम डिस्कस करें, उनमें एमबीबीएस डॉक्टर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसने अपनी क्लिनिक बनाई, क्लिनिक चलती रहेगी तो पैसा आता रहेगा, क्लिनिक बंद, पैसा आना बंद, ठीक है। लाइफ में दो चीज़ें, जैसा कि मैंने पहले बताया, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, फिनेंशियली फ्रीडम, ठीक है। ये जो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जो है ना, ये दो जो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, इनके पास एक चीज़ होती है एक टाइम पे, या तो एक टाइम पे एक चीज़ होगी, पैसा होगा, या फिर इनके पास टाइम फ्रीडम होगा, ठीक है। तो बेसिकली इनमें एलएलबी आ जाते हैं, वकील हजरात हमारे। बेसिकली जब तक ये कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे तो पैसा आएगा, केस नहीं लड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे हमारी थर्ड एग्जांपल जनरल स्टोर वाले की, लाइक आप अपने जिस गली मोहल्ला में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे करियाना स्टोर होगा, तो आप देखते होंगे कि जब हम सुबह उठ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसने मतलब शॉप अपनी ओपन की होती है, रात को सो रहे होते हैं तो उसके बाद ये बंदा अपनी शॉप बंद करके जाता है। कोई ईद को इनको कोई छुट्टी नहीं होती, कोई त्यौहार हो तो कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं। अगर फोर्थ एग्जांपल दूं, लाइक अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसी में आ जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है, ठीक है, अब पीछे 5% रह गया, यानी कि एम्प्लॉय 90%, 5% सेल्फ एम्प्लॉय, बाकी 5% रह गया। अब 5% में क्या आ जाता है, सबसे पहले हम देख रहे हैं पैसिव इनकम, ठीक है, सॉरी, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर पूरी दुनिया में 3% होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर पूरी दुनिया में 3% होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना एक बिजनेस बिल्ड करते हैं, ठीक है। लाइक देखो, जैसे जे डॉट है, जैसे जैज़ वाला है, ठीक है, जैज़ नेटवर्क या सिम नेटवर्क की बात की जाए, के एफ सी है, होंडा है, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अब देखो, जैज़ की सिम मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, बट इसके जो फाउंडर है उसको तो नहीं हम जानते, हमें पता भी नहीं कौन है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना एक सिस्टम डेवलप करते हैं, अपना एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, फिर सिस्टम इनके लिए काम करता है और ये लोग इन्जॉय करते हैं। और जैसा कि हम दो चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री और टाइम फ्री, ठीक है। ये लोग टाइम फ्रीडम इनके पास होता है और फाइनेंशियली फ्री भी होते हैं, ठीक है। ये लोग काम करें ना करें, ठीक है, ऑफिस जाएं ना जाएं, काम पे जाएं ना जाएं, क्लिनिक खोलें ना खोलें, मतलब कुछ भी नहीं, लाइक ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं, ठीक है। पैसा भी आ रहा होता है और टाइम फ्रीडम भी होती है इनके पास। ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इन्वेस्टर। ये पूरी दुनिया में 2% होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर, पैसे से पैसा कमाने वाले। लाइक देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने 1 करोड़ रुपए का एक घर ले लिया, ठीक है, और 1 साल उसको मतलब रख दिया, उसने उसमें कुछ उसने कंट्रीब्यूशन नहीं की, कुछ नहीं किया, ठीक है, जस्ट ऐसे ही रख दिया। 1 साल के बाद वो 1 करोड़ 10 लाख का हो जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसने जब सेल किया 1 करोड़ 10 लाख का, तो 10 लाख 1 साल का प्रॉफिट था, यानी कि 1 करोड़ रुपये ने उसे 10 लाख रुपया कमा के दिया, अर्न करके दिया, ठीक है। तो ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, तो इनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। होप्स हो कि आपको चारों की चारों समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ठीक है। एम्प्लॉय 90%, बिजनेस ओनर 5%, सॉरी, सेल्फ एम्प्लॉय 5%, ठीक है, बिजनेस ओनर जो है वो हमारे पास 3% और इन्वेस्टर 2%, ओके।
एग्जाम्पल भी याद कर लेनी है आपने। ओके, फर्दर हम एक चीज़ पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल बेसिकली जो बिज़नेस होते हैं ना वो दो मेथड पे चलते हैं। दो चीज़ें होती हैं बिज़नेस में। सबसे पहला एक चीज़ होती है फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। फिजिकल बिजनेस क्या, उसमें देखो आपको कैपिटल भी चाहिए होगा, बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, ब्रांडिंग भी चाहिए होगी, लीगल रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगी, बिजनेस लोकेशन भी चाहिए होगी, टीम वर्क फोर्स भी चाहिए होगी, एंड 100% अटेंडेंस भी चाहिए होगी, ठीक है। आप कोई भी छोटा मोटा या कोई बड़ा काम भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको 100% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। बट ऑनलाइन वर्किंग में मतलब कोई ब्रांडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। नो डाउट अगर आप अपना करते हो तो फिर तो वो करना पड़ेगा। बट अगर आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में चले जाते हो, ठीक है, तो लाइक जिसमें आपको पार्टनरशिप मिल जाए तो उसमें इनमें से कुछ भी आपको ब्रांडिंग होगी, लीगल रजिस्ट्रेशन, बिजनेस लोकेशन, टीम वर्क फ्रॉम, उसके बाद टीम वर्क फोर्स, उसके बाद 100% अटेंडेंस, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। नॉर्मली अभी ऑनलाइन वर्किंग में यही तो चीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास, जब हम चाहें काम कर लें, ठीक है, और हम आज़ाद होते हैं। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ऑनलाइन बिजनेस के मॉड्यूल क्या हैं। देखो, जो चीज़ें आज से पहले ऑफलाइन चल रही थी और लोग उनको अंडरस्टैंड कर रहे थे जी, ऑफलाइन जो है वो सारा होना चाहिए, ऑफलाइन मतलब लोग ज़्यादा यकीन करते थे जो सामने चीज़ होती थी, ठीक है। बट अभी के टाइम पे जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, पूरी दुनिया डिजिटली मूव हो गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहले आम रूटीन में हम बस पे जाते थे, या मतलब नॉर्मली अगर सफ़र करते थे तो घोड़े होते थे, साइकिल, बाइक होती थी। अभी क्या येंगो आ गई है, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है आप उस पर जा सकते हो, ठीक है। पहले होता था हमने अगर पैसे जमा करवाने हैं तो बैंक में जाना पड़ता था, बट अभी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप नॉर्मली हम अपने मोबाइल से कर लेते हैं। तो एक और चीज़ आपने देखी होगी, आजकल टीमो ऐप बहुत चली हुई है, ठीक है। लाइक वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है इसकी, और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। आप घर बैठ के शॉपिंग कर सकते हो, फूड पांडा, घर बैठ के कुछ ना कुछ खा सकते हो, अमेजोन सेम, द्राज सेम, ठीक है। इनके बारे में हो ना होगी आपको। बेसिकली चीज़ समझाने का जस्ट मकसद आपको ये है कि अब पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन पे मूव कर गई है। बिल गेट्स एक बात कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं है तो वो आपका बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ऑनलाइन जब हम रह रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं, ठीक है, जिनमें आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर आपको ट्रेडिंग समझ में आता है और आप कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें स्टार्ट ले सकते हो। ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, लाइक जो सेलिंग होती है ऑनलाइन हमारी वो कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब। खैर इसका तो अभी मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, अभी इसका टाइम नहीं है। या एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो हमने काम करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारा सारा डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। वो फर्दर भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं आगे कि हमने किस तरह से करना है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो मस्ट रिक्वायर होती हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मतलब कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मस्ट रिक्वायर होंगी आपको। सबसे पहले स्किल सेट। जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं होगा, अगर आप किसी सेलिंग फील्ड में हो तो आपके पास बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक स्किल सेट रिक्वायर होगा, फिर उसके बाद राइट डायरेक्शन चाहिए होगी कि आप किस सिमत में वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। लाइक अगर मेहनत की बात करें तो मेहनत एक मजदूर भी बहुत करता है, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में। बट क्या कि मतलब लाइफ जहाँ से उसकी शुरू हो रही है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तो आप मतलब लाइफ में कुछ बड़ा चाह रहे हो, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप गेट करना चाह रहे हो, ठीक है। राइट डायरेक्शन का, राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते इन फ्यूचर, तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी वर्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास राइट प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, राइट मंटोर का होना ज़रूरी है। अगर देखो पहले लोग कामयाब कैसे हो जाते थे कि लोग मुखलस होते थे, प्योर होते थे, ठीक है। तो लोग अच्छे से गाइड करते थे, ऐसे अच्छे से समझाते थे, जो सीनियर्स होते थे, उस्ताद होते थे, ठीक है, जो टीचर्स होते थे। तो अभी आपकी लाइफ में अगर राइट मेंटोर है तो आपको मतलब उसको फॉलो करो प्रॉपर, ओके। सॉलिड लर्निंग सिस्टम। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप किसी काम को किसी के कहने पे स्टार्ट कर भी देते हो, स्किल सेट भी थोड़ा बहुत आपको है, राइट डायरेक्शन पे भी, प्लेटफॉर्म भी ठीक है, मेंटोर भी अच्छा है, बट अगर सॉलिड लर्निंग सिस्टम नहीं है, आपको यही नहीं पता कि एक स्टेप पे जाके नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कैसे जाना है, तो फिर भी अपना काम हो जाओगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल करोगे एक चीज़ को, फिर उसके बाद गिव अप कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव एटमोसफेयर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे आपका जो इन्वायरमेंट है, जो फैमिली है, या जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और प्रॉपर्ली अर्निंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप इन सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी और किसी एक इंडस्ट्री के अंदर होंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है।
तो आपने मस्ट अपने सीनियर को, अपनी अपलाइन को, अपने मेंटोर को टाइप करना है कि इन चारों पांचों चीज़ों में से, छः की छः चीज़ों में से आप में मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम, ठीक है, यहाँ पे हमारा वेबिनार एंड होता है, ठीक है। बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी जो डेफिनेटली आपने सीखी हैं, ठीक है। बट आपने अब एक चीज़ करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपने अपनी अपलाइन के साथ शेयर करना है। अपलाइन के साथ जब आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली फर्दर आपका वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, और फर्दर आप हमारी ट्रेनिंग का आगे एलिजिबल होते हैं तो डेफिनेटली पार्ट बन पाएंगे। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, कोशिश करें वीडियो अगर दोबारा देखना चाहते हो, अगेन एक दफ़ा देख लो, अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करके रेडी करके जाओ, ताकि आप इंटरव्यू में फर्दर सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अभी आप अपनी अपलाइन को स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें, ताकि वो फर्दर आपको प्रोसीजर में गाइड कर दें, ऐड कर दें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।